शनिवार की कथा शनिश्चर महाराज के लिए की जाती है। ये काले वस्त्रों में पहन करके तेल उड़द शनि को बहुत प्रिय होता है। अच्छा, कथा इस प्रकार है कि एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। अब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो उसका तो सबके सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए। कहने लगी, आप सब देवताओं में के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बताओ, हम नवग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इसका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे, मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इसमें पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाला है, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए और मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना, चांदी, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता और बर्क और लोहा इन धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे लगाए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़े और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा धारी है। क्योंकि लोहा सबसे पीछे है और वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा सवा 2 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अर्थात 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया और रावण पर आई तो राम को लक्ष्मण ने सेना से लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, कुछ भाग्य में होगा, देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहाँ से सिधारे। कुछ बाद काल व्यतीत होने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनि घोड़ों के सौदागर बनकर उनके सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आया। जब राजा ने सौदागरों की आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर इतना मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चला। राजा के घोड़े पर पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्धान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात एक राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी, उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम विक्का बताया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वो खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय विक्का के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही इसने हार चोरी किया है। परंतु विक्का ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर इसका फौजदार के पास गए। फौजदार ने सबको राजा के सामने उपस्थित दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके चोरों के घर में आया ही नहीं, अवश्य इसने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चुरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और विक्का के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्लू पर उसको बिठा दिया। विक्का उस पर बैठा हुआ जुबान से बेल झाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा के ऋतु समय में वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हुई। उदासी को खबर लेने को भेजा
कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में जाकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया, चाहे कुछ भी हो, मैंने चौरंगिया के साथ ब्याह करूँगी। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी ने अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहाँ जाकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा, माता जी, मैंने पढ़ लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगी है उसी के साथ ब्याह करूँगी। माता ने कहा, पगली ये क्या कहती हो, तुझको किस देश के राजा के साथ ब्याह होना चाहिए। कन्या कहने लगी, माता जी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ती। माता ने निश्चित होकर ये बात राजा को बताई। जब महाराज ने यह आकर यह समझाया कि मैं अभी देश के देशांतर में अनेक दूत भेजकर सुयोग्य रूपवान एवं बड़े बड़े गुण वाले राजकुमारों के साथ तुम्हारा ब्याह करूंगा, ऐसी बात तुमको कभी नहीं बिछानी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे से ब्याह नहीं करूँ। इतना सुनकर राजा ने क्रोध में कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसे कर। राजा ने तेली को बोला, कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ में अपनी कन्या का ब्याह करना चाहता है। तेली ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक तेली नहीं तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखे वो कोई टाल नहीं सकता, अपने घर जाकर ब्याह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंदरमाल लगवाकर अपने राजकुमार का ब्याह चौरंगिया बना विक्रमादित्य के साथ कर दिया। राजा को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा, कहो तुमको छोटा बताकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव के प्रश्न होकर विक्रमादित्य को हाथ दे दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे सौंप दिया है ऐसा और किसी को न दे। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा ये कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को हटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा को हाथ पांव से सलामत देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। ये बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों से पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कर सुनाया। तब सब ने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जब वह सेठ ने यह बात सुनी तो विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैर पर गिरकर क्षमा मांगने लगा, और आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझे चाहे जो दंड दे। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इस कारण ये सब दुख मुझसे प्राप्त हुआ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा मर्जी वैसा ही करेंगे। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिबोध दिया। जिस प्रकार विक्रमादित्य भोजन करे थे एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खुंटी पहले हार निकल रही थी वह अब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत ही मोर राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण करे। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहाँ निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी बनभाव ने सेठ की कन्या श्रीकंवरी और दोनों जगह के दहेज से प्राप्त अनेक दास दासी रथ और पालकियाँ सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुँचे तो पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन में प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में आए पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में सूचना कराई कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों में सब सर्वोपरि है। मैंने इसका छोटा बताया, इसी को से मुझको ये दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिवार की पूजा और कथा होनी चाहिए। राजा और प्रजा अनेक प्रकार की सुख भोगते रहे। जो कोई शनिवार को इस प्रकार की कथा को पढ़ता है सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसको सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा को व्रत में दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।